लेकिन नुकसान बड़ा वही झेल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इनफैक्ट उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इतने इतने कम हो चुके हैं कि अगले 8-10-15 दिन में वो वास्तव में वही हालत हो जाएगी उसकी जो पाकिस्तान की हुई या श्रीलंका की हुई। वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाएगी कि जो बाकी लोग हैं वो इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश की समय अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 170 मिलियन। इसमें से 1% लोग भी नहीं है जो कट्टरपंथी है। अगर 1% भी हो तो 1.7 मिलियन, ये कुछ लाख ही हैं। शायद लाख लाख भी, कुछ लाख भी नहीं होंगे, शायद एक लाख के करीब है जो बाकी सारे कौम को तबाह कर रहे हैं। और इस तबाही से बचने के लिए होना हो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करने पड़ेंगे। उनका जैसे कि आपने कहा मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो दुनिया सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या थर्ड लार्जेस्ट उनकी थी। उसका जो रॉ मटेरियल था हिंदुस्तान से सप्लाई होता था, हिंदुस्तान से सप्लाई होना बंद हो गया है। बिजली हिंदुस्तान उसको दे रहा था, ऑयल और गैस हिंदुस्तान उसको दे रहा था, पानी हिंदुस्तान दे रहा है बड़े बड़े पैमाने पर। और हिंदुस्तान इनमें थोड़ी सी भी कटौती करे तो बांग्लादेश के घुटने टिक जाएंगे। वास्तव में हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं बड़े पैमाने पर वहां पे अवामी लीग अभी भी है, वो अंडरग्राउंड है। हमको हर हालत में अवामी लीग को हर प्रकार से सपोर्ट करना है। आने वाले समय में अवामी लीग दोबारा खड़ा होगा, उसको बाइकआउट नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े कायम थी और हमारे हित में होगा कि उसको हर प्रकार से सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। वो जो कर्नल साहब बोल रहे थे वास्तव में वो भी साफ तौर पे जानते हैं कि उसके पीछे कोई दम नहीं है। अब देखो ईरान ने बड़े पैमाने पर कोशिश की जी नॉर्थ कोरिया से वेपन बम खरीदने के लिए, पाकिस्तान से खरीदने के लिए, रशिया से या चाइना से, किसी ने उसको नहीं दिया। और वो इजराइल के सामने भी हर प्रकार से झुक रहा है। उसका जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। हिजबुल्लाह तकरीबन की तबाही हो गई है। हमास काफी कमजोर हो चुका है। सीरिया जो है उनका जो सप्लाई लाइन थी वो कम्प्लीटली लेबनान की तरफ से और यमन की तरफ वो सब खत्म हो गई है। और उनको अपनी चिंता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना इजराइल कर ले जिसमें वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाए। इसी माफिक पाकिस्तान किसी प्रकार से उनको न्यूक्लियर वेपन नहीं देगा, ना ही चाइना देगा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले। नॉर्थ पहली बात है बांग्लादेश के पास पैसा ही नहीं इसको खरीदने के लिए। अच्छा, बांग्लादेश को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस अराकान आर्मी ने, अभी छोटी सी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम किया हुआ है, उस अराकान आर्मी की 95% फंडिंग जो वो चीन से हो रही है, उसको ये नहीं दिख रहा है। देखो अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर एरिया जो है बांग्लादेश का पूरा, बांग्लादेश का म्यांमार बॉर्डर है, पूरा का पूरा बॉर्डर जो है सील कर लिया है। सारे बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी है और अराकान आर्मी ने काफी जगह पे घुसपैठ की है। और वो घुसपैठ ऐसी जगह की है जहाँ पे 10 लाख जो रिफ्यूजीज हैं रोहिंग्या जिनको बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था उसके काफी नजदीक है। सेंट मार्टिन आइलैंड के काफी नजदीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा वाइटल है। और बांग्लादेश को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो कुछ भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पा रहे। सेकंड इज अराकान आर्मी ने साफ तौर पे जो कुछ चीजें कही है वो हिंदुस्तान की तरफ सपोर्ट कर रहा है। अराकान आर्मी जो है उसको कुछ समय समय पर कभी चीन उसको सपोर्ट करता है, कभी चीन उसके अगेंस्ट होता है अपने हित को निगाह में रखते हुए। लेकिन इस समय अराकान आर्मी जो है काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। म्यांमार की आर्मी को भी बड़ी चुनौती दे रही है। और हो सकता है कि अगले साल या 2 साल में म्यांमार में भी जो मिलिट्री रूल है वो खत्म हो जाए। और अराकान आर्मी जो है वो हर प्रकार से हिंदुस्तान के पक्ष में इस समय बांग्लादेश, मैं दोबारा बोलता हूँ कि बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के साथ हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने खुद कई 100 बांग्लादेश के ऑफिसर्स को ट्रेन किया आर्मी वॉर कॉलेज में। वो किसी प्रकार से हमारे खिलाफ बगावत में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही सर आपने। मैं निपुण के पास चल रहा हूँ। निपुण, एक बात और कही जनरल साहब ने कि जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो कुछ हैं, जो बांग्लादेश की जनसंख्या है उसका 1-1.5% 2% शायद रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत यह है कि वो कट्टरपंथी बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों में भी अपनी बुद्धि तो होगी ना कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं, उस पर उछल रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में तो हमेशा कटोरा रहता है। जी नहीं, बिल्कुल सही सहगल साहब ने भी कहा और मैं पहले भी सब कुछ सुन रहा था। देखिए, एक तो बात है कि वहां पे जो कट्टरपंथियों की हम बात करें तो करीब 20 से 25% जो रजाकार
जो शेख हसीना ने कहा था, जिसके बाद ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हुआ था, जो सो कॉल्ड छात्र अपना वो बोलते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो रजाकार है 20 से 25% ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में थे, और जब वहां पर कर्नल टिक्का खां अपनी फोर्स को लेकर पहुंचा था ऑपरेशन सर्च लाइट, तो उसमें रजाकारों ने साथ में मिलकर वहां पर क्या किया था, एट्रोसिटीज की थी। आप देखिए बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में 3 पॉलिटिकल पावर्स हैं। एक आप देखेंगे अवामी लीग, बीएनपी, और तीसरा आपका जमात। जमात को आप देखेंगे आज भी 20-25% लोग हैं। जब खालिदा जिया पावर में आती है 91 में, 2001 में, तो जमात के सपोर्ट से आती है, और जमात के कई सारे नेताओं को वो अपने यहाँ पर मिनिस्ट्री में जगह भी देती है। आवश्यकता क्या, वहां पर जो शेख हसीना ने पूरा फैब्रिक बनाया हुआ था बांग्लादेश का, वो एक सेकुलर फैब्रिक बनाया हुआ था, लेकिन बीएनपी और साथ में जमात मिलकर वहां का पूरा पूरा रेडिकल एक फैब्रिक बनाने का प्रयास, एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो होता है, कट्टरपंथी जो होता है, उसका फैब्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने जो बात कही कि जो कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी तो सोचते कहाँ है, अगर तुम सोचते, आप देखिए आईएसआईएस की बात करें, जिस प्रकार के आप संगठन तालिबान किस्म की आप बात करें, ये यही तो मिस्टेक करते हैं, यही ये गलती करते हैं। और आज आपने जो कहा अराकान आर्मी, कि अराकान आर्मी जिस प्रकार से चैलेंज कर रही, चुनौती दे रही है, आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश जो है वो एक हॉस्टाइल कंट्री जैसा बन गया है। 3 ओर से हम आज के बैठे हुए हैं, हमसे घिरा हुआ है, और एक साइड में उसका आपका अराकान आर्मी स्टार्ट हो गई है। स्थिति ये है कि अराकान आर्मी कहीं ना कहीं बहुत बड़े एरिया पर अपने कब्जे करने की, यानी कि उसको कंट्रोल करने की क्षमता रख रही है। जिस अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट से जुंटा फोर्सेस को हटा दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आगे बांग्लादेश में भी एक बड़ी एक्शन ले सकती है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेडिकल वहां पर हुए पाकिस्तान के दम पर, पाकिस्तान के तो स्थिति आज चलिए हम मानते 60 के दशक का पाकिस्तान है, जिसकी जीडीपी हमसे अच्छी थी, लेकिन बात है कि यहाँ पर केवल और केवल पाकिस्तान के दम पर वो नहीं है। पाकिस्तान के दम पर तो वहां करते ही नहीं, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी एक्शन वहां पे नहीं होता। पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने एक सॉफ्ट पावर जो पाकिस्तान ने लेके चला, आप पाकिस्तान का पिछले कई सालों की मूवीज देखिए, वहां के ड्रामा देखिए, फिल्में देखिए, वो आपका बुक्स देखिए, उन्होंने कोशिश की कि एक सॉफ्ट पावर की तरह एक इमोशनल एंगल करने का प्रयास किया जाए। लेकिन आईएसआई एक्टिव तो रही, बस बात यह है कि जब तक आपको फंडिंग नहीं होगी, आपके पास में पैसा नहीं होगा, आप कैसे सपोर्ट कर देंगे। तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि केवल पाकिस्तान के सपोर्ट से ये पूरी घटनाक्रम हो गया। इस घटनाक्रम में अमेरिका, चीन दोनों इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। चीन का अपना बेनिफिट में लेकर चीन अपने हित में देख रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट में देख रहा है। तो वो दोनों के इंटरेस्ट के कारण हुआ। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जो शेख हसीना बोल रही थी वो समय पहले कि भाई एक व्हाइट मैन ने सेंट मार्टिन आइलैंड माना और एक नए देश की बात चल रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ उस और चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे एक और लेता हूं। लेकिन जैद भाई, अमेरिका तो अब भारत के फेवर में खड़ा हुआ दिख रहा है। वहां के जो सांसद हैं वो लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं।